दोस्तों आज हम क्वेश्चन आंसर राउंड डिस्कस करेंगे। हमारे बहुत सी ऑडियंस है, हमारे पेशेंट्स हैं, कुछ लोग हैं, जनरल पब्लिक है, वो हमें क्वेश्चन शूट करती है और हमने सोचा आज हम कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इसमें काफ़ी हद तक लोगों के मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं और हम उसको एक्सप्लेन करके कोशिश करेंगे जवाब देने की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास किसी ने भेजा वो ये पूछ रहे हैं कि आर दी कॉटन बड्स और ईयर बड्स यूज़फुल एंड सेफ फॉर क्लीनिंग योर ईयर्स। तो दोस्तों कॉटन बड जो है वो एडवाइस हम करते हैं यूज़ करने के लिए, लेकिन वो तभी यूज़ करना चाहिए जब आप रेगुलरली यूज़ करें, बशर्ते कि पेशेंट को कॉटन की एलर्जी ना हो। लेकिन अगर आप कॉटन बड्स बहुत देर के बाद यूज़ करते हैं, 3-4 महीने के बाद यूज़ करते हैं, तो इसमें चांस रहता है कि आप अपनी ईयर वैक्स जो कान में कुछ मैल या कुछ इस तरह का चीज़ हो वो आप फर्दर पुश करेंगे अंदर। तो इसलिए एक बार जब इंश्योर हो जाए कि आपका कान बिल्कुल क्लीन है तब आप रेगुलरली ईयरबड ईयर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम ये एडवाइस करते हैं कि बहुत ज़ोर से या बड़ी फोर्स यूज़ नहीं करनी है, बिकॉज ईयर ड्रम के को डैमेज करने का खतरा हो सकता है अगर सेल्फ बहुत ज़ोर से यूज़ किया जाए तो। लेकिन कॉटन बड्स यूज़ किए जा सकते हैं, कोई इतना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा दूसरा क्वेश्चन किसी ने भेजा है कि नेज़ल ब्लीड कैन बी स्टॉप्ड बाय टिल्टिंग योर नेक बैकवर्ड, इज इट पॉसिबल? दोस्तों नेज़ल ब्लीड हमने देखा है कि विंटर सीज़न में इसकी थोड़ी प्रेवलेंस कॉमन होती है। काफ़ी पेशेंट्स आ जाते हैं विंटर में, स्पेशली दी ओल्डर एज ग्रुप सेगमेंट जो है उनमें विंटर में बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस इन द वेदर, कोल्ड वेदर, फिर हीट यूज़ की जाती है तो उस प्रॉब्लम से ड्राइनेस इन द नोज़ होता है और फिर ब्लीडिंग भी होने का चांस काफ़ी रहता है। टिल्टिंग ऑफ नेक बैकवर्ड से ब्लीडिंग बंद होने का कोई बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। हम एडवाइस करते हैं कि एक तो नोज़ को पिंच करिए, बैठ के पिंच करिए, लेट के नहीं, बैठ के आप नोज़ को ज़ोर से पिंच करिए एंड 2 से 4 या 5 मिनट आप वेट करेंगे तो ब्लीडिंग अपने आप बंद हो जाती है। मोस्टली ब्लीडिंग जो होती है वो नाक के आगे के हिस्से पे कुछ लीजन होता है, कुछ ब्लीडर होता है, वहाँ से होती है, जो कि आप इजीली पिंच करके उसको प्रेस कर सकते हैं। कुछ ब्लीडिंग होती है जो ब्लड प्रेशर वगैरह के कारण या कुछ और रीज़न के कारण होती है, वो पीछे से आती है। तो वो जो ब्लीडिंग है वो गले में ज़्यादा जाती है, नाक के आगे से कम आती है। तो उस केस में पिंच करने से तो कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं है। लेकिन उस कंडीशन में भी पेशेंट को अपराइट रहना है, लेटने से ज़्यादा होगा। अपराइट रहेंगे और कुछ देर में ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। बहुत मैसिव ब्लीडिंग है अगर तो फिर शायद हॉस्पिटल जाना मुनासिब रहेगा इमीडिएटली। लेकिन जो आगे की ब्लीड नाक से आ रही है, छोटी मोटी ब्लीडिंग, वो पिंच करने से बंद हो जाती है, नेक टिल्ट करने से नहीं। तीसरा क्वेश्चन हमें पूछा है हमारे दोस्त ने कि डू द हियरिंग एड्स मेक साउंड्स लाउडर एंड डैमेज द रेजिडुअल हियरिंग? मतलब हियरिंग एड यूज़ करने से आवाज़ बहुत ऊंची जाती है और आपकी हियरिंग डैमेज हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। हियरिंग एड आजकल जो मॉडर्न हियरिंग एड्स हैं वो डिजिटल एड्स होती हैं, कंप्यूटर से प्रोग्राम की जाती हैं आपके हियरिंग लॉस के हिसाब से या आपकी डेफनेस के लेवल के हिसाब से। तो वो उतना ही साउंड देती हैं जितनी आपकी हियरिंग को रिक्वायर्ड है। और क्योंकि ये एक एड है, आपको हेल्प करने के लिए है, इसलिए डैमेज करने का कोई स्कोप नहीं है। हम ये एडवाइस करते हैं कि आप डिजिटल हियरिंग एड जो आजकल मॉडर्न मिलती हैं वो यूज़ करिए प्रॉपर प्रोग्रामिंग के साथ, और वो आपको बेनिफिट देंगी, डैमेज नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आया है कि इज़ टिनिटस क्योरेबल। टिनिटस जैसे कि आपको पता है कि एक विसल काइंड ऑफ साउंड कान में बजती है, बहुत पेशेंट्स को होता है एज के हिसाब से, या ओल्ड एज में काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, या कोई मिडल एजड भी होते हैं जिनका ईयर डैमेज हो जाए, उनको भी टिनाइटस या रिंगिंग इन द ईयर्स रहती है। ट्रेडिशनली टिनाइटस के लिए हम गारंटी नहीं देते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कि काफ़ी पेशेंट्स इम्प्रूव भी कर जाते हैं और काफ़ी पेशेंट्स को आदत भी हो जाती है, तो उनको बॉदर नहीं करता है टिनिटस। लेकिन इसको ये कहना कि ये इनक्योरेबल है, ये इनक्योरेबल तो नहीं है, बट थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ वर्टिगो अकर बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कॉजेज। उनका कहना है कि चक्कर की जो बीमारी है, क्या ये सिर्फ सर्वाइकल से ही होती है? तो इसमें हमारा ये जवाब है कि सर्वाइकल भी एक कॉमन कॉज है चक्कर का, लेकिन सर्वाइकल ही सिर्फ कॉज नहीं है, चक्कर बहुत कारणों से हो सकते हैं, और ईयर की डिजीज़ के कारण भी कॉमनली चक्कर देखे जाते हैं। बिकॉज ये मैं बता दूं सबको कि ह्यूमन बॉडी का जो बैलेंस ऑर्गन होता है वो ईयर के अंदर होता है। आपकी बॉडी का बैलेंस अगर बन रहा, अगर आप सीधे चल पा रहे हैं, एक तरफ गिर नहीं रहे हैं, तो ये आपके दोनों कान के अंदर बैलेंस ऑर्गन का एक कोऑर्डिनेटेड बैलेंस रहता है, तभी आप बैलेंस कर पा रहे हैं। तो ईयर की डिजीज़ में जिसमें बैलेंस ऑर्गन का कुछ इफेक्ट हो, उसमें भी चक्कर आते हैं, और वो भी कोई अनकॉमन नहीं है, कॉमन प्रॉब्लम है वो भी ईयर में, जिससे कारण चक्कर आ सकते हैं। सर्वाइकल भी एक कारण है, बट अब इसमें चक्कर की कैटेगरी अलग अलग है, वो एक सेपरेट इशू है, एक सेपरेट सब्जेक्ट होगा डिटेल लेक्चर का। लेकिन ये जो है क्वेश्चन का आंसर ये है कि सर्वाइकल इज़ नॉट द ओनली कॉज ऑफ वर्टिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है कि वाई लॉट ऑफ पीपल स्नीज अ लॉट इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन दे वेक अप। काफ़ी लोग अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं बेड से तो बहुत छींकते हैं, तो ये क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। और ये मैं बताता हूँ कि जो लोग स्पेसिफिक एलर्जन के कारण एलर्जी से ग्रस्त हैं, जैसे डस्ट माइट्स या फिर पोलन, ये जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे डस्ट माइट के पेशेंट्स हैं, डस्ट माइट्स जैसे आपको हम बता दें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डस्ट माइट्स की मैट्रेसेस में होती है, मैट्रेस और तकिए में। तो जो पेशेंट्स को डस्ट माइट की एलर्जी रहती है, वो तकिए और मैट्रेस में जिस पे सोते हैं उस पे सोने से उनको स्नीजिंग रहती है। वो अर्ली मॉर्निंग इसलिए ज़्यादा स्नीजिंग होती है कि अर्ली मॉर्निंग में डस्ट माइट्स जो होती हैं वो लाइट से ऊपर आती हैं, और उसके कारण वो एलर्जन नाक में जाता है जब पेशेंट्स होते हैं, या जो भी अर्ली मॉर्निंग होते हैं तो उनको वो एलर्जीज़ होती हैं। सीजनल एलर्जीज़ में भी अर्ली मॉर्निंग स्नीजिंग होती हैं, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग में अगर आपकी विंडो खुली रहती है या हवा चल रही है, तो पोलन का वाफ जो आपका आता है अंदर, हवा अर्ली मॉर्निंग काफ़ी हवा चलती है, पोलन रिलीज़ होते हैं अर्ली मॉर्निंग में, प्लांट्स पोलन रिलीज़ होते हैं हवा से, तो वो अंदर आने से अर्ली मॉर्निंग में स्नीजिंग होती है। सो ये दो कारण हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हाउस डस्ट माइट, सेकंड कारण पोलन। तो इन कारण से अर्ली मॉर्निंग लोगों को स्नीजिंग आती है। थैंक यू।